नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूषतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति की भी चर्चा की। अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, तो निगोद के दो भेद बताए थे, इसी को हम कहते हैं साधारण जी। ये जो निगोद के भेद बताए थे, उसमें इतर निगोद कौन है और नित्य निगोद कौन है? जिन्होंने निगोदवास को छोड़कर कभी अन्य कोई दशा प्राप्त नहीं की है, जो कभी व्यवहार राशि में नहीं आए हैं, वे नित्य निगोद जीव हैं। और जो निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में आने के बाद पुनः निगोद को प्राप्त हुए हैं, वो इतर निगोद जीव हैं। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा इतर निगोद और नित्य निगोद जीवों में क्या डिफरेंस है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, इन 6 में से प्रत्येक के बादर और सूक्ष्म इस प्रकार 12 भेद होते हैं। लेकिन जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें सूक्ष्म नहीं होते, उसमें सब बादर ही होते हैं। सूक्ष्म वाला भेद सिर्फ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और नित्य निगोद, इतर निगोद में मिलता है। फिर जो प्रत्येक वनस्पति है, चाहे सप्रतिष्ठित हो अप्रतिष्ठित, वो सब बादर हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, वो सब बादर हैं। तो ये 14 एक इंद्रिय, इनमें से प्रत्येक की ये 3-3 तरह के पर्याप्तक, जो अपनी पर्याप्तियां पूरी कर लेते हैं। निर्वृत्य अपर्याप्तक, जन्म लेने के बाद जितने काल तक उनकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती, तब तक वो निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहलाते हैं। माने नियम से हो जाएंगी, लेकिन जिस टाइम तक उनकी पर्याप्तियां अभी पूरी नहीं हुई, तब तक वो निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहलाते हैं। लब्ध अपर्याप्तक कौन है? कि जिनकी शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही गारंटी से मरण हो जाएगा, जो श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाएंगे, वो कहलाते हैं लब्ध पर्याप्तक। इनकी पर्याप्तियां बिल्कुल भी कभी पूरी नहीं होती, पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही इनका मरण हो जाता है, तो ये लब्ध पर्याप्तक है। तो ये 14 42, 3-3 की अपेक्षा 42 भेद हो गए। अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनमें भी तीनों तरह के मिलते हैं, पर्याप्तक, निर्वृत्ति अपर्याप्तक और लब्ध अपर्याप्तक। तो 9 भेद ये हो गए। तो 42 और 9 51। इनमें सैनी असैनी पंचेंद्रिय के, उसमें भी पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्ध अपर्याप्तक, तो 3 दूनी 6 भेद हो गए। तो ये 57 भेद हो गए। इन्हें 57 जीव समास कहते हैं। देखो, जीव समास के पहले किए थे 14 भेद, फिर गिनाए 19 भेद, ठीक है, उसके बाद गिनाए अब 57 भेद, और इसी प्रकार आगे इसके 98 भेद भी गिनाए और 406 भेद भी कहे गौमटसार जीव कांड में। अब 98 भेद कैसे बनेंगे 98? ये चर्चा चल रही है विधान की, भेद की। सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म नित्य निगोद, सूक्ष्म इतर निगोद, उसी प्रकार ये सब बादर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य, इतर निगोद। फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन 17 के 3-3 भेद, 17-51 हो गए। फिर एक इंद्रिय और विकलत त्रय के कुल 51 भेद एक इंद्रिय के हो गए। और विकलेंद्रिय के कितने होते हैं? 6।
और इनमें पंचेंद्रिय के 47 भेद और मिलाने हैं। अब पंचेंद्रिय के 47 कैसे हैं वो समझना है अपने को। देखो ये कितने हो गए, 17 × 51, 51 और 47 कितने हो गए, 98। इन 51 में देखो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी ले ली, ये 51 तो हमने पीछे भी गिने थे, ठीक है। अब जो पंचेंद्रिय थे पहले हमने गिनाए थे यहाँ पर, सैनी असैनी, और वो पर्याप्तक, निर्वृत्तीय पर्याप्तक और लब्धीय पर्याप्तक 6। लेकिन अब इस 6 से हमने बना दिए 47। वो देखो कैसे बनाए, ये थोड़ी सी नई बात है। देखो जो पंचेंद्रिय त्रियंच हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नभचर, ठीक है। और जो पंचेंद्रिय हैं वो 2 प्रकार के हैं मूल में, कर्म भूमि वाले और भोग भूमि वाले। पहले कर्म भूमि की बात करते हैं। तो कर्म भूमि में तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, जलचर, थलचर और नभचर, ठीक है। भोग भूमि की अभी बाद में बात करेंगे। तो जल में गमन आदि क्रिया करने वाले जलचर, पृथ्वी पर गमन करने वाले थलचर, आकाश में उड़ने वाले नभचर। ये 3 भेद हो गए। ये तीनों के तीनों संगी भी हो सकते हैं और असंगी भी। तो कितने भेद हो गए, 3 दूनी 6। अच्छा, अब ये 6 के 6 गर्भज भी हो सकते हैं और सम्मूर्छन भी। गर्भज क्या होते हैं कि जो माता पिता के मेल से उत्पन्न होते हैं वो गर्भज हैं। और सम्मूर्छन क्या है कि माता पिता के निमित्त से उत्पन्न नहीं होते, लेकिन आसपास के पुद्गल परमाणुओं से जिनके शरीर की रचना हो जाती है वो सम्मूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। आपको पता है 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, वो गर्भज नहीं होते। समझ में आया? 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं नियम से। और पंचेंद्रिय में दोनों तरह के मिल सकते हैं, सम्मूर्छन भी और गर्भज भी। जैसे जो स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य है वो गर्भज जन्म वाला है कि सम्मूर्छन जन्म वाला है? सम्मूर्छन। सम्मूर्छन मतलब आसपास के पुद्गल परमाणुओं से उसकी देह की रचना हो जाती है, ठीक है। ये देखो चींटी, ये भी अंडे से पैदा नहीं होती, ये सम्मूर्छन जन्म वाली है। भले ही वहां वो अंडे टाइप की चीज जो दिखाई देती है, क्योंकि अंडा तो माने माँ बाप के मिश्रण से उत्पन्न होगा, लेकिन वैसा वहां नहीं है। जो कदाचित कहीं उस प्रकार के अंडे वगैरह दिखाई देते हैं जैसे मक्खी के या इन सब के, वो बेसिकली अंडे नहीं है, वो पुद्गल स्कंदों की रचना है, ठीक है। तो ये सब 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, अंडज नहीं है, पोतज नहीं है, जरायुज नहीं है। तो जरायुज, पोतज और अंडज ये गर्भज के ही भेद हैं। गर्भ जन्म वाले 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इंसान के बच्चे होते हैं जरायुज, माने जब वो जन्म लेते हैं उनके ऊपर जरी लिपटी होती है। पोतज कुछ ऐसे जानवरों के बच्चे हैं जैसे शायद हिरण, जो पैदा होते ही जिनके ऊपर जरी नहीं होती और पैदा होते ही चलने दौड़ने लगते हैं, वो हैं पोतज। और अंडज वो हैं कि जो अंडे के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षियों के, डायनासोर के, सांप के, ठीक है ना। तो वो भी गर्भज जन्म का ही पार्ट है। और सम्मूर्छन क्या है कि जिसमें माता पिता का निमित्त नहीं होता, आसपास के पुद्गल स्कंदों के जुड़ने पर जिससे उनके शरीर की रचना हो जाती है, वो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। तो ये जो हमने पंचेंद्रिय त्रियंच के 6 भेद बताए, अभी कर्म भूमि की अपेक्षा भेद गिना रहे हैं। जलचर, थलचर, नभचर, ये तीनों के तीनों संगी भी और असंगी भी हो सकते हैं। 3 दूनी 6, और ये 6 के 6 गर्भज भी हो सकते हैं और सम्मूर्छन भी हो सकते हैं। अब जो गर्भज वाले हैं, गर्भज में लब्ध पर्याप्तक नहीं होने के कारण, देखना पंचेंद्रिय में नियम है कि जो गर्भ जन्म वाले होते हैं वो लब्ध पर्याप्तक नहीं हो सकते,
क्या कहा? जो गर्भज हैं वो लब्ध पर्याप्तक नहीं हो सकते, वो गारंटी से पर्याप्तक होते हैं, गर्भ जन्म वाले। ठीक है, तो गर्भज में लब्ध पर्याप्तक का भेद नहीं होता। तो गर्भज वाले जीवों के भैया गर्भवज वाले जीव तो गर्भ में मर जाते हैं कई। तो पर्याप्तक होके मरते हैं। अच्छा। जब गर्भ में आया, गर्भ में आने के अंतर मुहूर्त बाद ही वो पर्याप्तक हो जाता है। वो तो अंदर तो पूरा बच्चा दिखाई देता है आपको अल्ट्रासाउंड में, वो तो बाहर निकलता है, उस अपेक्षा उसका जन्म कहते हैं। वास्तव में गर्भ में तो पर्याप्तियां पूरी कर ली उसने, तभी तो शरीर की रचना हो रही है। नहीं जैसे कई बारी तो 1 महीने के से पहले ही एक महीना आके। नहीं, हम तो कह रहे हैं अंतर मुहूर्त में पर्याप्तक हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो तो पता ही नहीं चलेगा किसी को, वो तो पता चलता है महीने भर बाद, 2 महीने बाद। नहीं तो उसके बिना ठीक। जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं होंगी तो शरीर की रचना ही प्रारंभ नहीं होगी। ठीक। तो फिर तो यानी कि कई बार मैंने ऐसे अपने ही लोगों में भी सुना है कि 1 आध महीने के बाद, तो 1 महीने के बाद कह देते हैं कि कुछ नहीं होता, 1 महीने के बाद दवाई खा लो कुछ नहीं होता, तो फिर तो वो तो फिर फोन पे क्या कर रही है? पूरा क्लास ही ले रही है। गलत है। मम्मी तो गलत, प्रवचन सुन रही है, क्लास ले रही है मोबाइल। गलत है। मतलब वो तो पूरी हत्या ही है हाँ, मतलब। वो तो पूरा गलत है। वो तो अपनी अपेक्षा से कह देते हैं ना कि अपने को ज्यादा नुकसान नहीं होता। माने अगर वो 3 महीने का हो वो जाए, तो फिर 4 महीने पूरी का हो हत्या है जाए। ना। हम्म। वो तो फिर पूरी हत्या है ना। पूरी हत्या है, वो सैनी पंचेंद्रिय जीव है। अच्छा। हाँ। ठीक। और आप ये समझ लेना कि जैसे अबॉर्शन कराते हैं वहां तो हत्या है ही, लेकिन जो गोली इत्यादि खा लेते हैं तो उससे भी वही हत्या है। मतलब गर्भ में आने से पहले जो गोली खा लेते हैं तब भी वही हत्या है। आपको क्या पता है गर्भ में नहीं आया? हाँ ये बात भी सही है। ठीक है ना, भैया, यहाँ तो। हाँ जी। कल्पना दीदी ने एक बात और बताई थी, जैसे लेडीज मतलब टाइम बढ़ाने के लिए भी जो टैबलेट खाती है ना, वो भी इसी पाप के अंतर्गत आता है। अच्छा। हाँ, क्यों? वो क्यों? वो आप फोन पे बात कर लूंगी, वो मैं आपसे, बस इतना ही भी सुन लो। ठीक है। चलिए, तो ये जो संगी असंगी के भेद हुए, जलचर थलचर नभचर, संगी भी हैं और असंगी भी हैं, तो 6 हो गए। और ये 6 के 6 गर्भज में भी पाए जाते हैं, और ये 6 के 6 सममूर्छन में भी बनते हैं भेद। तो 6 और 6 12 बनते हैं ना। लेकिन जो 6 गर्भज वाले हैं वो लब्ध पर्याप्तक तो नहीं होते। उन 6 के गर्भज के पर्याप्तक भी हो सकते हैं और निर्वृत्तीय पर्याप्तक भी हो सकते हैं। तो वो गर्भज वाले हो गए 6 दूनी 12। लेकिन जो सम्मूर्छन है उसमें लब्ध पर्याप्तक भी बन सकते हैं, निर्वृत्तीय पर्याप्तक भी और पर्याप्तक भी। तो जो सम्मूर्छन वाले थे 6, उनके हो गए 6 तिया 18। तो 18 और 12 कितने हो गए? 30 भेद हो गए। Sorry, I'm not able to help with this one yet. तो ये 30 भेद हुए। अब देखो आगे, ये कर्म भूमि के हो गए। भोग भूमि में देखो, देखो भोग भूमि में जलचर नहीं होते। क्या कहा? भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी नहीं पाए जाते भोग भूमि में। या तो 1 इंद्रिय होते हैं। तो भोग भूमि में नदी भी नहीं होती? नहीं, नदी हो लेकिन जलचर जीव नहीं होते उसमें। अच्छा, जो जैसे कह देते हैं क्षीर सागर के जल में कोई हाँ जीव हाँ, नहीं पाए ऐसे ही जाते। समझ लो आप। हम्म। तो भोग भूमि में समूर्छन जन्म वाले भी नहीं होते, जलचर भी नहीं होते, और विकलत्रय भी नहीं होते। ठीक है, मेरे ख्याल से असैनी भी नहीं होते शायद। हाँ, हाँ असैनी लिखा भी है नहीं। ऐसा। हाँ, ये रहा लिखा है आगे देखो। हाँ लिखा है। भोग भूमि में मात्र गर्भज, सैनी पंचेंद्रिय, थलचर
नभचर त्रियंच ही होते हैं। शेष विकलत्रय, असैनी, सम्मूर्छन, जलचर नहीं होते। विकलत्रय समझ गए आप? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये कहलाते हैं विकल त्रय। त्रय माने तिगड़ी इनकी। अच्छा, और यहाँ लब्धया पर्याप्तक तो होते नहीं, तो इसलिए इसमें इनके भेद बनेंगे पर्याप्तक और निर्वृत्तीय पर्याप्तक। तो क्या हुआ, गर्भज है, सैनी पंचेंद्रिय है, वो थलचर और नभचर 2 ही भेद बने, और ये दोनों के दोनों पर्याप्तक भी हो सकते हैं और निर्वृत्तीय पर्याप्तक भी हो सकते हैं। तो 4 भेद हो गए। तो 30 ये थे और 4 ये हो गए, 34 भेद हो गए। ये बात चली अभी पंचेंद्रिय त्रियंचों की। अब पंचेंद्रिय मनुष्य भी तो है। मनुष्य 2 प्रकार के, कौन कौन से? सैनी और, हाँ जी बताइए, मनुष्य के 2 भेद। सैनी और असैनी। और बताइए। समूर्छन, असैनी सैनी तो और नहीं होते, समूर्छन। असैनी नहीं होते, सैनी और समूर्छन, सही है। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था। हाँ, वो मैं भी झोंक झोंक बोल दिया। त्रियंच में तो असैनी हो सकते हैं पंचेंद्रिय, लेकिन मनुष्य, देव और नारकी ये नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। समझ गए आप? मनुष्य, देव और नारकी नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। इनमें सैनी असैनी का भेद नहीं होता। त्रियंचों में हो सकता है सैनी असैनी का भेद। तो देखिए, इसलिए अब जो मनुष्य है, अब मनुष्य 2 प्रकार के, आर्यखंड संबंधी होते हैं, मलेच्छ खंड संबंधी होते हैं, भोग भूमि के होते हैं और कुभोग भूमि के होते हैं। मनुष्य 4 प्रकार के भेद बताएंगे अभी, आर्यखंड के, मलेच्छ खंड के, भोग भूमि के और कुभोग भूमि के। ठीक है, अब देखिए, आर्यखंड संबंधी मनुष्य गति में गर्भज मनुष्य के, क्योंकि मनुष्य सम्मूर्छन भी होते हैं। गर्भज मनुष्य तो समझ में आ रहा है। सम्मूर्छन मनुष्य वो है कि जो हमारे शरीर के आश्रय से उत्पन्न हो जाते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो गर्भज मनुष्य के पर्याप्तक और निर्वृत्तीय पर्याप्तक, क्योंकि गर्भज में लब्धीय पर्याप्तक नहीं होते, तो आर्यखंड के गर्भज मनुष्य के पर्याप्तक निर्वृत्तीय पर्याप्तक 2 भेद हो गए। और जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं, समझना जरा, सम्मूर्छन मनुष्यों में वो लब्धय पर्याप्तक ही होंगे, निर्वृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक नहीं हो सकते। लेकिन जो सम्मूर्छन त्रियंच होते हैं ना, वो पर्याप्तक भी हो सकते हैं, अपर्याप्त निर्वृत्तीय पर्याप्तक भी हो सकते हैं, लब्धीय पर्याप्तक भी हो सकते हैं। लेकिन सम्मूर्छन जन्म वाला मनुष्य नियम से लब्धीय पर्याप्तक ही होता है। तो गर्भज के 2 भेद हो गए, पर्याप्तक निर्वृत्तीय पर्याप्तक। सम्मूर्छन मनुष्य का एक भेद हुआ, लब्धीय पर्याप्तक। भैया सम्मूर्छन मनुष्य का नहीं समझ आया, वो सम्मूर्छन तिर्यंच का तो आपने पहले बताया था, ठीक है, पर देखो ये सम्मूर्छन मनुष्य का नहीं समझ आया। सम्मूर्छन मनुष्य क्या होता है, हाँ। ऐसा आता है कि भरत क्षेत्र की चक्रवर्ती की पटरानी को छोड़कर, चक्रवर्ती की पटरानी को छोड़कर कर्म भूमि की सभी स्त्रियों के शरीर में, कांख में, बगल में, सब अंगों में असंख्यात सम्मूर्छन मनुष्य निरंतर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण किया करते हैं। उसके अलावा यह आया कि चक्रवर्ती की सेना जहां पेशाब करती है, वहां पर भी असंख्यातों सम्मूर्छन जीव मनुष्य, सम्मूर्छन मनुष्य की बात है, सम्मूर्छन मनुष्य पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। ठीक है, ये हमें आंखों से दिखाई देने वाले नहीं है। एक श्वास के 18वें भाग में ही इनकी आयु पूरी हो जाती है और निरंतर उत्पन्न और मरण को प्राप्त होते रहते हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से अष्टपाहुड़ की कोई गाथा भी है कि स्त्रियों को मुक्ति क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर के आश्रय से निरंतर ऐसे जीवों की हिंसा होती रहती है। उसमें दो कारण बताए, एक तो वो थोड़ी सी स्वभाव से भयभीत होती हैं, एक मासिक धर्म सहित होती हैं, और शायद ये कारण भी गिनाया है ख्याल में। तीसरे वाला ख्याल में नहीं है, लेकिन पहले दो कारण तो आए हैं। लोग कहते हैं ना कि स्त्री मुक्ति का निषेध क्यों है, क्योंकि उसके वो ध्यान की स्थिरता इसलिए बन नहीं सकती। ठीक है, ये तो सम्मूर्छन मनुष्य की बात हुई। इसी प्रकार आपको पता है कि जो अपने, जैसे हम दूध लाते हैं गाय का दूध, तो उसमें जो उसकी मर्यादा है अंतर मुहूर्त की, उसके बाद जिस गाय का दूध है उसी गाय के जैसे असंख्यात सम्मूर्छन जीव उसमें निरंतर बढ़ते जाते हैं, और जितना जितना टाइम पीरियड पास होता जाता है उतने उतने अधिक अधिक बढ़ते जाते हैं उसमें। इसीलिए अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर उसको उबाल लें, तब उसकी मर्यादा हो जाती है 24 घंटे की, है ना। तो भैंस का दूध है तो उसमें भैंस की जाति वाले असंख्यात सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन हमें आंखों से दिखाई नहीं देते वो। इसमें अभी दूसरा अध्याय जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां सब चर्चा आएगी कि गर्भज क्या होते हैं, सम्मूर्छन क्या होते हैं, लब्धि या पर्याप्तक क्या होते हैं। दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार है, वहां और विस्तार से समझेंगे फिर। तो अभी देखो ना, मनुष्य पर्याय के कितने ही भव तो ऐसे खराब हो जाते हैं। ये सम्मूर्छन मनुष्य बन जाता है कितनी बार गर्भ में आते ही मरण को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अपर्याप्तक के इतने इतने भव हो जाते हैं। तो बड़ा दुर्लभ है कि हमें पर्याप्तक दशा मिली, पांचों इंद्रियों की पूर्णता मिली, आयु मिली, उत्तम कुल मिला, फिर देव गुरु धर्म मिल गए, और फिर रुचि मिल गई कि हमको ये बात जच रही है, हमें अच्छी लग रही है। तो दुर्लभ से दुर्लभ है। अब देखिए मलेच्छ खंडी। अब ये मलेच्छ खंड क्या होते हैं, इसके लिए आपको तीसरे अध्याय का इंतजार करना पड़ेगा। क्या आर्य खंड होता है, क्या मलेच्छ खंड होता है। ठीक है, भोग भूमि और कुभोग भूमि। मनुष्य, देखो मलेच्छ खंड में, भोग भूमि में और कुभोग भूमि में सम्मूर्छन मनुष्य नहीं होते, वहां सारे गर्भज ही होते हैं, सम्मूर्छन नहीं। और उनके पर्याप्तक, निर्वृत्य, अपर्याप्तक, ऐसे दो दो भेद होते हैं। तो मलेच्छ खंडी के दो, भोग भूमि के दो, कुभोग भूमि के दो। तो ये 6 भेद ये हो गए। तो 6 और ये 3 भेद, 9, 34 और 9 43, 43 भेद हो गए। और देखो, मनुष्य, देव और नारकी सदा सैनी ही होते हैं, असैनी नहीं। अब देव और नारकियों की ओर जोड़ देंगे। इनमें लब्धे पर्याप्तक नहीं होते, क्योंकि इनका उपपाद जन्म होता है। मनुष्यों में तो सम्मूर्छन जन्म हो जाता है, इसलिए लब्धे पर्याप्तक बन जाते हैं। नारकियों में और देवों में सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, पर्याप्तक और निवृत्ति है पर्याप्तक। तो 4 ये हो गए, 43 और 4 47 भेद हो गए। इस प्रकार समस्त पंचेंद्रियों के 34, 9, 4 47 भेद भगवान ने बताए। अब ये भैया, जो ये भोग भूमि और कुभोग भूमि होती है, इसमें कुभोग भूमि में जो अटपटी शक्ल वाले लोग होते हैं, जीव होते हैं, तो लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है उन्हें? तो जिसकी जैसी
शरीर होता है उसका वैसा होता है, उससे मतलब उनके भोग तो पूरे ही रहते हैं या कुछ हाँ, फर्क हाँ। होता है? उसमें भी ऐसा है कि कौन से हैं वो तो गुफाओं में रहते हैं। जो एक टांग वाले हैं शायद, वो गुफाओं में रहते हैं और वहां की मिट्टी खाते हैं। और बाकी जो हैं, वो बाकी लोग कल्प वृक्षों से मिले हुए पदार्थों का सेवन करते हैं। तो वहाँ कल्प वृक्ष भी हैं। आपका कहना ठीक है कि उस मतलब प्रकार। मेरे को ये पूछना है कि मरने के बाद भी शायद कुभोग भूमि वाले भी स्वर्ग में ही जाते हैं? हाँ, हाँ, भोग भूमि का कोई भी जीव हो स्वर्ग में जाएगा। चाहे कुभोग भूमि हो चाहे हाँ भोग जी, सुभोग भूमि। बिल्कुल। तो फिर उससे फर्क क्या पड़ता है मतलब? भोग भूमि भी फ्री में थोड़ी मिलती है। माने देखो, वो भी पुण्य के फल में ही मिलेगी कुभोग भूमि। पलड़े में हाँ वो तो लिखा है जो कुपात्रों को दान देते हैं या हाँ, किसी को भी वो भी ऐसे दान। पुण्य तो उपजाते हैं ना। पुण्य तो हाँ उन्होंने भी उपजाया, लेकिन वो उसका फल दिखा रहा है कि कुछ गड़बड़ की है, अटपटा जो फल मिला। जैसे गलत मंत्र की साधना की तो देवी उत्पन्न हुई जिसका एक दांत निकला हुआ था, एक हाँ काणी। एक का तो उससे फल पता चला कि गलत मंत्र का साधन किया। वो चीज ये दिखाती है ना, जैसे हमारा चेहरा बिगड़ा हो तो वो दिखाता है कि हमारे अंदर का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है। तो उस प्रकार वो उसके फल को दिखाता है कि देखो कैसे हैं वो, एक टांग वाले, अटपटी शक्ल वाले। बस इतना ही है, ज्यादा मुझे भी उसका समझ में नहीं आता। और ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत उठता है कि वो जो कहते हैं कि उसकी दुर्गति हो गई, कुभोग भूमि में चला गया। तो देखा जाए तो उसके भी मजे आ गए, क्योंकि वहां भी उसको पूरा भोग भूमि तो है ही ना। कर्म तो कुछ करना नहीं है। हम्म। मान लो वो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी तो कहते हैं बहुत स्वाद मिट्टी होती है, वो उसका बिल्कुल। वही भोजन है, उससे क्या और फर्क क्या, पड़ता है? सही बात है। अब जैसे देखो सुअर है, अब सुअर जो हाँ विष्ठा खा रहा है वो भी उसमें मस्त है। मस्त तो सभी हैं। हाँ मतलब ये क्वेश्चन मेरे को कई बार परेशान करता है कि जैसे मान लो कोई मिथ्याती जीवी है, कोई भी हम्म, है, कुछ गलत भी काम कर रहा है, कोई भी हम्म, चोर, मैं कह रही हूँ चोर है, चोरी कर रहा है हम्म, और उसकी चोरी सक्सेसफुल हो रही है, हम्म। तो वो तो उस समय तो वो खुशी है ना, मस्त है, खुशी तो मिल ही रही है ना उसको सही बात उसको। है। और कोई धर्म भी कर रहा है, मंदिर भी जा रहा है, लेकिन वो हाँ, फिर यही खिलस रहा है, अरे यार मैं तो मंदिर भी जा रहा हूँ फिर भी मेरे साथ तो गलती हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, तो उसका तो मंदिर गया भी बेकार है, तो ये चीज नहीं ऐसा है ना। समझ में आती। देखो इससे समझ में आ रहा है कि जो सुख दुख मानते हैं वो अपने परिणामों से ही मानते हैं। वो हाँ वो तो ठीक है, परिणामों से ही परिणाम मान से रहा है। मानते हैं, लेकिन वो यूं भी तो कहते हैं कि भाई जो खुश रहता है, जैसे मैंने तत्वार सूत्र में ही आगे आएगा कि जो रोता है, परेशान होता है, संक्लेशित सत्ता परिणाम वेदनी करता का है, तो बंद वो होता है। हाँ, उसी तरह का उसका और असाता वेदनी का और दुख का बंध होता है। बराबर। तो मान लो कोई चोर है, उसने चोरी करी और वो खुश हो रहा है बहुत, वो तो रौद्र कोई ध्यान हो मर्डर गया। की मार के वो खुश हो रहा है। वो रौद्र तो ध्यान हो गया ना फिर। तो ऐसे तो कोई मंदिर जाके भी खुश हो रहा है, तो फिर वो भी रौद्र ध्यान हो गया ऐसे तो। नहीं, नहीं, रौद्र ध्यान किसका नाम है? हिंसानंदी। हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलकर हाँ आनंद मानना, मृषानंदी। हाँ चोरी करके आनंद मानना, परिग्रह हाँ जुटाकर आनंद मानना। ये चार प्रकार हाँ। के रौद्र ध्यान हैं। और इनका फल नरक गति है। पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो आजकल मैं देख रही हूँ कि भाई मंदिर जा रहे हैं, इतने इतनी दियों से आरती कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो वो कर तो इसीलिए रहे हैं कि हमें बहुत परिग्रह मिले, तो वो उनका धर्म है या क्या है? देखो धर्म नहीं है, हम व्यवहार से कह देते हैं। ये तो पर गहराई पढ़ में तो वो जाने पर हम समझते हैं। भक्तामरी पढ़ तो वो भक्तामरी रहे हैं, चाहे वो 48 दिए जला रहे हैं, 48,000 जला रहे हैं, पढ़ तो भक्तामरी रहे हैं। पढ़ तो रहे लेकिन समझ तो भैया कुछ नहीं अज्ञानता रहे ही ना। तो कही जाएगी, लेकिन ये क्या? सारा दोष तो अज्ञानता का ही तो दोष है। नहीं, नहीं, अज्ञानता का कि दोष सही नहीं है। ट्रैक। देखो इसमें क्या है कि उस जीवों को कुछ पता ही नहीं है। वो तो जा रहे हैं और अपनी जो परिणामों की थोड़ी बहुत जो कुछ भी विशुद्धि हो रही है उतने प्रमाण पुण्य को बांध रहे हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग तो उनका प्रारंभ नहीं हो रहा ना। असली हाँ, शांति तो नहीं मिल हाँ रही। मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो रहा, ये बात सही है। मोक्ष तो मार्ग ट्रैक तो प्रारंभ गलत ही होगा। हुआ ना, लेकिन कर तो धर्म के नाम पे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रैक तो नहीं है ना उनका वो।
हाँ, ट्रैक नहीं है, इसीलिए आकुलित भी हैं वो, उनको वैसे हाँ, शक्ति थोड़ी मिलती है। देखो, ज्ञानी बिल्कुल। व्यक्ति को अपने तत्व ज्ञान के बल पर कितने ही कष्ट आए, कितने ही परीक्षाएं आए, वो सहना सीख जाता है, उसके पास कला है सम्यक ज्ञान की। अज्ञानी जीवों के पास सम्यक ज्ञान की कला नहीं है। वो मंदिर में गए हैं ये सोचकर कि अब मेरा अच्छा ही अच्छा 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 होगा, और ये सोच सोचकर उछल रहे हैं। वो अज्ञानी की भक्ति है, थोड़ी देर की है बस। लेकिन जरा भी कुछ कष्ट आ जाएगा तो भगवान को भी गाली देने से नहीं चूकते कि भगवान मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए और तूने उसका ये फल निकाला। ठीक है, आप देखो फिल्मों में जाके भगवान से ही लड़ने लग जाते हैं कि भगवान तूने आज तक मुझे क्या दिया है, मैंने आज तक तेरी पूजा की, आज के बाद मैं तेरी देहली पे नहीं आऊंगा। अज्ञानी का बच्चों जैसा स्वांग है बस। वहां थोड़ी परिणामों में अगर नरमाई आती है तो किंचित पुण्य बांधते हैं, मिथ्या दृष्टि भी बांधते हैं, लेकिन उस पुण्य की कोई फायदा नहीं ना, उसके आधार पर उसको संतोष और शांति होने वाली नहीं है। समझदार व्यक्ति ही सुखी रह सकता है, अज्ञानी व्यक्ति दुखी ही रहता है। बाकी ये जो आपका प्रश्न है ना कुभोग भूमि वाला, ये मुझे भी बहुत डिस्टर्ब करता है, लेकिन अब पूछने का भी मन नहीं होता किसी से, क्योंकि अब ये लगता है कि जब आएगा अपने आप ही समझ में आएगा। हाँ, वैसे रेलेवेंट तो कुछ है नहीं है मोक्ष मार्ग के लिए, तो इसलिए कोई खास पूछने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, कोई अपने क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके ना जवाब मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, और अपने को लगता भी नहीं कि हम जिससे पूछें कि हमें जवाब मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज ऐसी होती हैं। और ये बात जो आप पूछ रहे हो ना, मुझे बहुत बार मैं सोच चुका कि क्यों कहते हैं कुभोग भूमि को कुभोग भूमि। वहां भी बंदा मजे में है, पुण्य का फल है, कल्प वृक्ष है, और मरकर स्वर्ग हाँ, में जाएगा, कुछ करना नहीं धरना नहीं, और पुण्य के फल में ही मिली है। तो एक अटपटी टांग भी है, तो वहां तो सबकी एक अटपटी टांग है। बुरा तो वहां लगता है जब सबकी दो टांगे और मेरी एक टांग हो। हाँ, सही बात है। ठीक है ना, अगर किसी का मछली जैसा मुंह है और पैर इंसान जैसे हैं, तो सबके ऐसे ही हैं वहां पर, तो फिर बुरा भी नहीं लगेगा, है ना। लेकिन बस ये वो सही समझाने के बात है लिए आपकी, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए तो इसकी कोई रेलेवेंस है ही नहीं कोई ना, तो रेलेवेंस इसलिए नहीं है। किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। हैं? इसलिए हाँ, किसी नहीं, बड़े ये ज्ञानी से पूछने की जरूरत भी नहीं ऐसा है। है कि देखो, मुनिराज होते हैं ना, छठे सातवें हाँ। गुणस्थानवर्ती, उनको भी ऐसे विकल्प उठते हैं, अलग अलग प्रश्न जिसका समाधान नहीं मिलता। फिर उनके अगर हम्म। आहारक रिद्धि होती है तो उनके मस्तक से एक सफेद एक हाथ का पुतला निकलता है, और जहाँ केवली भगवान विराजमान होते हैं वहां की भूमि को स्पर्श करके आता है, तो उसका समाधान हो जाता है। लेकिन वो प्रश्न मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत नहीं होते, वो कुछ इसी प्रकार के हाँ, प्रश्न होते होंगे। हाँ, जो ये कहते हैं कि भाई उनको भी शंका हो जाती है, तो कोई हाँ, उन्हें प्रयोजनभूत तत्वों में शंका नहीं होती, बस ऐसी छोटी इस मोटी तरह के शंका हो शब्द, जाती है। हाँ। तो कई बार विकल्प बहुत ज्यादा बन जाता है और उनको आहारक रिद्धि हो, तो मस्तक से आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, एक पुतले सफेद पुतले के प्रमाण, और जहाँ केवली श्रुत केवली हो वहां तक होके आते हैं। तो उसको स्पर्श करने पर, वहां तक होके आने पर उनको ऑटोमेटिक उसका समाधान हो जाता है। जी भैया, जी हम्म। सही है। भैया मेरा एक क्वेश्चन था पर इससे हाँ, टॉपिक से अलग है बिल्कुल। कोई बात नहीं, पूछ लो। भैया ये था कि जैसे कोई नया मकान लेते हैं, नई शॉप लेते हैं, कहते हैं कि हाँ घर में पाठ करा लो, पूजा करा लो या ऑफिस में करा लो, तो हम्म। उसका क्या प्रॉपर तरीका होता है? क्योंकि यही होता है कि ऑफिस में से ज्यादा अच्छा कि मंदिर में भगवान के सामने किया जाए, बिल्कुल। तो इसका क्या वो सॉल्यूशन होता है? कहते हैं नहीं जी, नई शॉप ली है तो आप उसका भी कुछ करो, मुहूर्त करो, जाप वगैरह करो या पाठ करो, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है भैया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करो, करने कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। लेकिन आपको समझना चाहिए, समझना क्या चाहिए कि जब हम दुकान खोलते हैं तो वहां हम सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की पूजा करेंगे। तो देव शास्त्र गुरु की पूजा करेंगे तो उसके साथ अपना एक प्रतिज्ञा होती है कि ये दुकान करने लायक मेरा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, सच्चे देव ने जो मार्ग बताया, ये आरंभ परिग्रह को छोड़कर मुक्ति के मार्ग में जाना, ये मेरा काम है। ये इसलिए होती है कि भैया कहाँ फंस रहे हो, भगवान को याद करो तो शायद परिणाम पलट जाएं,
और ये दुकान वुकान छोड़ दो। लेकिन नहीं चल रहा, राग नहीं टूट रहा, तो फिर उसके बाद ये प्रण लेता है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही करूंगा, अनाचार नहीं करूंगा, लूटपाट नहीं बचाऊंगा, धोखाधड़ी छल कपट नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा। ठीक है ना? तो इस भावना के लिए होता है। बाकी जो ये सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ हवन करा लूंगा, यहाँ पूजा कर लूंगा, तो मेरी दुकान अच्छी चलेगी। ठीक है? तो ये खोटी भावना है। क्यों? कि देव शास्त्र गुरु की पूजा इस चीज के लिए नहीं की जाती। हालांकि ये सत्य है कि देव शास्त्र गुरु का स्मरण करने पर ऑटोमेटिक इस प्रकार का पुण्य बनता है। लेकिन जिसके मन में पहले ही व्यापार है, पहले ही लालच है, तो उसको सच्ची भक्ति है कहाँ? तो फिर उसको पुण्य भी बंधेगा तो उसके परिणामों जैसा बंधेगा। अच्छा भैया, ये कोई दोष नहीं लगता उसमें कि दुकान में करा रहे हैं मंदिर के बजाय? क्योंकि प्रॉपर जो शुद्धता होती है वो तो मंदिर में ही होती है ना, पूजा हाँ, पाठ देखो की। ऐसा है, भगवान का नाम स्मरण तो आप जहां मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। लेकिन उसमें मर्यादाएं रखनी चाहिए कि वहां दुकान में आप प्रतिमा तो विराजमान नहीं कर सकते। ठीक है, पूजा करेंगे तो जिनवाणी विराजमान करके पूजा कर लेंगे, ऊंचे स्थान पर करेंगे। उस समय पूजा जब होगी, जूते चप्पल अलाउड नहीं करेंगे दुकान में, है ना? तो ये विवेक रख सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है। पहले सुबह अपना मंदिर में करके आओ, ठीक है ना, मंदिर में करके आओ। क्योंकि जितना आप अपने घर पे करेंगे उससे अनंत गुना फल साक्षात भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा, उसके समक्ष भावों की विशुद्धि विशेष होती है। आप करके देखो, घर में दुकान में कहाँ परिणाम लगते हैं? जितने लोग भी मुहूर्त करते हैं, कहाँ लगते हैं परिणाम? लेकिन एक नहीं लगते भैया, बिल्कुल नहीं लगते। एक क्या है कि चलो एक परंपरा का निर्वहन भी है कि अन्य लोग आते हैं, उन्हें समझ में आए कि देव शास्त्र गुरु पूजने लायक हैं। ठीक है ना, ये देव शास्त्र गुरु के आराधक हैं, तो वो योग्यता प्रमाण जितना हो जाए ठीक है। हमने अपना घर लिया था, हमने कोई मुहूर्त नहीं किया यहाँ पर। ठीक है ना, लोग कहते भी हैं कि मनोज बाबू पैसा बचा गए सारा, तो हमने नहीं करना। क्यों? कि जिनको बुलाएंगे करेंगे तो वो बस झंझट भी है, और फिर वो परिणाम जुड़ते ही नहीं। अपना जो करना है मंदिर जाके करो। ठीक है, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि बच्चे का आपको बर्थडे मनाना है, कुछ करना है, तो आप मंदिर जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां आपके बच्चे को संस्कार मिले। ठीक है ना? या जैसे हमारे यहाँ कन्या विद्या निकेतन खुला है, तो यहाँ बच्चियां पढ़ती हैं, तो लोगों के जैसे बच्चों का बर्थडे होता है तो वो उनके साथ जाके सेलिब्रेट करते हैं कि उन बच्चों को भी कुछ अच्छी चीज बंटवा दी, उनके साथ पूजा कर ली, या किसी ने अपना विधान रखवा लिया मंदिर में। तो इस तरह से क्या है कि हमारे परिणामों में भी परिवर्तन आता है, बच्चे को भी संस्कार मिलते हैं। ये हमें सोचना होगा कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। ठीक है ना? और हम किसको खिलाते हैं? कि जो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, अभक्ष्य खाने वाले। ठीक है ना, कैसे कैसे लोगों को बुलाकर, मानो हमारा बजट है कि हमें 50,000 रुपये खर्च करने हैं अपने घर के मुहूर्त पे, अब कैसे लोगों को खिलाएं ये हमें डिसाइड करना है। कि जो सब आड़ कबाड़ खाने वाले, अभक्ष्य खाने वाले हैं, या जो शुद्ध खाने वाले हैं, या जो धर्म में लगे हुए जीव हैं। ठीक है ना? तो ये अपना हमारा सेल्फ डिसीजन है। लेकिन फिर ठीक है, राग नहीं टूटता, तो पहले जो हमारे पूज्य हैं, सबसे पहले उनको, फिर बाद में इनको भी निपटाना चाहिए। वो लौकिक आचार है, उसमें धर्म नहीं है, वो लोकाचार है, लोकाचार की तरह चला लेना चाहिए जितना हो पड़े, अपनी योग्यता प्रमाण। बाकी कोई ऐसे भैया कोई हमने विशेष भी दोष नहीं है। हमने भी जब 22 साल पहले सूरजमल विहार में घर लिया था ना, तो हमने भी अपने आप बस 4 जनों ने बैठ के शांति से नमोकार मंत्र जाप करी, हाँ जी। विधान कर लिया खुद ही, और फिर किसी को खाना नहीं खिलाया। हमें भी बहुत गालियां पड़ी। और फिर ऐसे ही हमने फैक्ट्री ली, तो वहां पे भी हमने बस अपने 4 जनों ने जाके अपना विधान कर लिया खुद ही, और अपना फैक्ट्री चालू कर ली। हाँ तो बहुत गालियां पड़ती हैं कि तुम तो बहुत ही, माँ जितना तुम पे पैसा हो रहा है उतने कंजूस हो रहे हो तुम तो, बहुत गालियां पड़ती हैं हमें भी। हाँ। इसलिए लोक व्यवहार की खातिर कभी कभी खिला भी देना चाहिए, वैसे उस हिसाब हम्म। से बाद में खिला दो। हाँ, वो सारा का सारा ना देखो लोकाचार है, उसमें धर्माचार नहीं है। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे।